2024 में अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर परचेस करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि आखिर कौन से टाइप का एसी परचेस करें, जैसे कि इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर, एसी कितने टन का खरीदें, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। एयर कंडीशनर में जो स्टार रेटिंग स्टिकर्स होते हैं जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, तो कितने स्टार रेटिंग का एसी हमें परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है, जिसे देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी परचेस कर पाएंगे। इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक यूसेज के लिए 2 टाइप के एसी आते हैं। एक आते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर्स जो कि वॉल पर इंस्टॉल होते हैं, और दूसरे आते हैं दोस्तों विंडोज एयर कंडीशनर जो कि विंडोज में इंस्टॉल होते हैं। अब इन दोनों में से आपको किसे खरीदना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रूम छोटा है और रूम के अंदर एक प्रॉपर विंडो है जहां पर एसी आसानी से इंस्टॉल हो सकता है, तो ऐसे में आप अपने लिए एक विंडोज़ एयर कंडीशनर परचेस करें। लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है और उसमें प्रॉपर विंडो नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक स्प्लिट एयर कंडीशनर ही अपने लिए परचेस करना चाहिए। और स्प्लिट एयर कंडीशनर दोस्तों लुक्स में काफ़ी प्रीमियम और अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलता है, और आजकल दोस्तों इन्हें ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मार्केट में आपको दोस्तों 2 टाइप के टेक्नोलॉजीज के एयर कंडीशनर्स के ऑप्शंस मिलेंगे। एक होते हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर और दूसरे होते हैं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स। अब इनमें से आपको किसे खरीदना चाहिए ये डिपेंड करता है कि दोस्तों आपके रूम के पैरामीटर्स कैसे हैं, यानी कि आपके रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है और आपका यूसेज यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों अगर आपका रूम जो है वो प्रॉपर एयर सील्ड है और उसमें से एयर लीकेज बिल्कुल नहीं होती, और रूम के छत या दीवारों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी बिल्कुल फॉल नहीं होती, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक, जिससे कि आपका रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाए, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए एक इन्वर्टर एसी परचेस करना चाहिए जो कि अप टू 25% तक आपको पावर सेविंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आपका जो रूम है वो प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है, रूम के अंदर जो विंडो है या फिर अगर कोई डक्ट है जहाँ से बाहर की गर्म हवा रूम के अंदर आसानी से आ सकती है, वही दोस्तों अगर आपके रूम के छत या दीवारों के ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट बहुत समय तक पड़ती हो, जिससे कि आपका रूम का टेम्परेचर हमेशा ही गर्म रहता है, या फिर दोस्तों अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं जहां पर हमेशा डायरेक्ट सनलाइट तो आपके रूम पर पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर परचेस करना चाहिए, जो कि कंपेयर टू इन्वर्टर एसी के मुकाबले थोड़े से प्राइस में आपको सस्ते मिल जाएंगे। और दोस्तों इन एयर कंडीशनर की खास बात ये होती है कि इनका मेंटेनेंस भी कंपेयर टू इन्वर्टर एसी के मुकाबले थोड़ा सा कम ही रहता है। लेकिन दोस्तों नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ एक दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि बहुत से ब्रांड दोस्तों इन्वर्टर एसी ही बनाते हैं, उनमें आपको नॉन इन्वर्टर फिक्स स्पीड एसी के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। तो क्या ऐसे में हम एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम में एक इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं? तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो भी आपका नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम है जिसमें अगर आपको एक 1 टन एसी की ही रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों उस रूम में आपको ज़्यादा कैपेसिटी का एक इन्वर्टर एसी लगाना होगा, यानी कि 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी लगाना होगा। क्योंकि दोस्तों एक 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो दोस्तों आपके रूम के पैरामीटर, यानी कि जो भी आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, छत या दीवारों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है, या फिर जो रूम में कोई प्रॉपर गैप है, तो दोस्तों वो एक्स्ट्रा कूलिंग कैपेसिटी उन सारी कमियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। और ऐसे में दोस्तों आपके एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम में एक इन्वर्टर एसी भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपको अपने लिए कितने टन का एसी परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी रूम की साइज़ कितनी है, यानी कि आपका जो रूम है वो साइज़ में कितना बड़ा है। अगर आपके रूम की साइज़ अप टू 100 स्क्वायर फीट तक ही है, यानी कि छोटा रूम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए एक 0.8 टन का एसी परचेस करना चाहिए। लेकिन अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 130 स्क्वायर फीट तक है, तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 1 टन का एसी खरीदना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपका रूम 130 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक है, तो आपको ऐसे में एक 1.5 टन का एसी परचेस करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपका रूम इससे भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक के बीच में है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए एक 2 टन का एसी परचेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका रूम इससे भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक लिविंग रूम या हॉल है जिसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने उस हॉल या लिविंग रूम में मल्टीपल एसी यानी कि 1.5 टन या फिर 2 टन के एसी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने लिए कितनी स्टार रेटिंग का एसी परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों आपको एयर कंडीशनर में 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको कितने स्टार रेटिंग का एसी परचेस करना चाहिए ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप एयर कंडीशनर को कितने घंटे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्टार रेटिंग होती है उसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिजली के बिल पर आता है। जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर में होती है वो एसी दोस्तों उतना ही कम बिजली का कंजप्शन करता है।
अगर आपका यूसेज केवल समर सीजन में नाइट टाइम के लिए ही होता है और आप एसी को 3 से 5 घंटे ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको एक 2 स्टार या फिर 3 स्टार रेटिंग का एसी अपने लिए परचेस करना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूसेज उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 5 से 8 घंटे तक आप एसी को केवल समर सीजन में ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक 3 स्टार रेटिंग का एसी ही अपने लिए खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूसेज इससे भी ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों अगर आप एसी को 8 से 10 घंटे डेली यूज़ करते हैं, वो भी साल भर, तो ऐसे में आपको एक 4 स्टार रेटिंग का एसी अपने लिए परचेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका यूसेज साल भर रहता है और आप नॉन स्टॉप एसी को यूज़ करते हैं, वो भी 10 से 15 घंटे कम से कम दिन में, तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 5 स्टार रेटिंग का एसी ही खरीदना चाहिए, जो कि आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करेगा। अभी तक दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, उनको डिटेल में समझने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको अपने लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का एसी खरीदना है, कितने टन का खरीदना है और कितनी स्टार रेटिंग आपके एसी में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट्स की, वो है कूलिंग कैपेसिटी की। कूलिंग कैपेसिटी दोस्तों एयर कंडीशनर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी एयर कंडीशनर आपको ब्रांड की ओर से ऑफर होते हैं, जैसे कि 1 या फिर 1.5 टन, उसकी एक्चुअल ट्रू कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक 1 टन एयर कंडीशनर की ट्रू कूलिंग कैपेसिटी होती है 3517 वाट, वही एक 1.5 टन के एयर कंडीशनर की ट्रू कूलिंग कैपेसिटी होती है 5280 वाट। लेकिन दोस्तों आपने अलग अलग ब्रांड के एयर कंडीशनर के स्टिकर्स पर देखा होगा कि 1 टन एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 3400 वाट ही मेंशन की गई है, या फिर एक 1.5 टन की जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो 5000 वाट या फिर 5100 वाट ही मेंशन की गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वो एक्चुअल में प्रॉपर टन वाले एयर कंडीशनर नहीं है। अगर आपको एक 1.5 टन के एयर कंडीशनर में 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी 100% मेंशन की गई है, तो वो एसी 1.42 टन का ही है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एयर कंडीशनर के ब्रांड के एसी को अपने लिए कंसिडर कर रहे हैं, उसकी कूलिंग कैपेसिटी को पहले चेक कर लेना है, ताकि दोस्तों वो एयर कंडीशनर आपको प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी और टनेज के साथ मिल सके। एक एयर कंडीशनर में दोस्तों इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट साइज काफी इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी प्रीमियम ब्रांड के एयर कंडीशनर्स होते हैं, जैसे कि मित्सुबिशी या फिर ओ जनरल, तो उनके एयर कंडीशनर की जो इंडोर यूनिट होती है या आउटडोर यूनिट होती है, वो साइज में आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि सपोज अगर आपको इंडोर यूनिट बड़ा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको जो कूलिंग कॉइल्स मिलेगी वो भी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। और अगर आउटडोर यूनिट बड़ा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो कंडेंसर कॉइल्स आउटडोर यूनिट में मिलेगी वो भी आपको काफ़ी बड़ी ही देखने को मिलेगी, और इसका सीधा इम्पैक्ट दोस्तों जाता है कूलिंग के ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एयर कंडीशनर ब्रांड को अपने लिए शॉर्टलिस्ट करें, तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज को भी जरूर चेक करें। एक एयर कंडीशनर में दोस्तों स्टेबल पावर मिलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पावर अप एंड डाउन होता है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे में दोस्तों आपके एयर कंडीशनर खराब हो सकते हैं। दोस्तों मार्केट में जो भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मॉडल्स आते हैं, उनमें आपको हर एक ब्रांड की ओर से इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो भी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर आता है, उनके साथ में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर लगभग सभी ब्रांड में नहीं देखने को मिलता। ऐसे में दोस्तों आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी के साथ तो स्टेबलाइजर लगाना ही लगाना है। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में इन्वर्टर एयर कंडीशनर आता है, उनके साथ भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके एरिया में पावर फ्लक्चुएट कितना हो रहा है, कितना पावर अप एंड डाउन हो रहा है, इसका आप एग्जैक्टली कभी भी अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। ऐसे में आप एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर अपने एसी के साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेबलाइजर में आपको काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां मैंने आपको ये बताया है कि एसी परचेस करने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखने के बाद अब आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।